हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को क्लास 12th मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 3 फरवरी मैथ के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th के लिए 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th मैथ का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड यहीं रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ पर डी बाई डी एक्स है यानी अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स और यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ये फार्मूला है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर पाई बाई 2 का अवकलन करना है तो पाई बाई 2 का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका अवकलन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि y बराबर साइन x के पावर 3 तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ पर भी अवकलन करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर y बराबर दिया गया है साइन x के पावर 3, x के पावर 3 है। तो सबसे पहले साइन x का अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन होता है कॉस x होता है और x के जगह पर देखिएगा, x के जगह पर यहाँ पर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स क्यू का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², पावर में से एक कम कर देंगे तो ये 3x² हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 3x² और इंटू में कॉस x के पावर 3, यहीं इसका अवकलन हो जाएगा यानी डिफरेंशिएशन होगा। कहाँ पर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 3x² कॉस x के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन है 11 के पावर x dx बराबर क्या होगा, यानी समाकलन करना है। यहाँ पर 11 के पावर x है यानी फार्मूला होता है a के पावर x, a के पावर x का इंटीग्रेशन करना है। a का मान यहाँ पर ये 11 है, a के पावर x का समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्या होता है तो a के पावर x बट्टा में log a होता है, ये फार्मूला है। तो a के पावर x यानी 11 के पावर x बट्टा में log a के जगह पर यहाँ पर 11 है तो 11 हो जाएगा और प्लस में c या k लिख सकते हैं। तो यहीं इसका इंटीग्रेशन होगा यानी समाकलन होगा। यहाँ पर 11 के पावर x बट्टा में log 11, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी समाकलन करना है। x² प्लस 5 dx बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले x बाहर में है, इसे गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर 3, यहाँ पर बाहर में x है, गुना करेंगे तो x के पावर में 3 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा 5x और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x के पावर 3 है, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे तो पावर 1 जुटेगा यानी 3 है तो ये 4 हो जाएगा और बट्टा में भी 4 होगा, प्लस 5x है। तो 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर 5 और x के पावर में 1 है तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा और बट्टा में भी 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर k या c लिख सकते हैं। तो यहीं इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन होगा। कहाँ पर दिया गया है तो x के पावर 4/4 प्लस 5x² 2 + k, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है।
यहाँ पर 2i है, 2i और ये डॉट में दिया गया है और प्लस में यहाँ पर 7j है और इसे गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर दिया गया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, i के साथ i में, j के साथ j में और k के साथ k में गुना होता है। तो यहाँ पर अगर i डॉट i रहता है तो 1 होता है, अगर j डॉट j रहता है तो 1 होता है और k डॉट k रहता है तो 1 होता है। अगर ये दोनों सेम सेम रहता है तो 1 होता है और अलग अलग होता है तो 0 होता है। तो यहाँ पर i है लेकिन इसमें i नहीं है, तो ये गुना नहीं होगा, यानी ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। i के साथ i से गुना किया जाता है, j के साथ j से, k के साथ k से। तो यहाँ पर i दिया गया है लेकिन इसमें i नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखिएगा 7j है यहाँ पर बाहर में और यहाँ पर i है और k है, इसमें भी j नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 + 0 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि d/dx 2 sin 7x बटा 12 बराबर क्या होगा। यहाँ पर भी अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। 2 sin 7x बटा 12, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 को बाहर रहने देते हैं और sin x का अवकलन होता है cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 7x बट्टा में यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर x के गुणांक में है, इसे बाहर करेंगे तो यहाँ पर 2 गुना 7 बट्टा में 12 और यहाँ पर हो जाएगा cos 7x बट्टा में 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 दूना 12 यानी 7 बट्टा में 6 और यहाँ पर हो जाएगा cos 7x बट्टा में 12, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7 बट्टा 6 cos 7x बट्टा 12, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन करना है, d/dx है। cos 3x बट्टा 11 है, cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। तो माइनस साइन x के जगह पर 3x बट्टा में 11 दिया गया है और x के गुणांक में जो है उसे बाहर करेंगे तो माइनस का 3 बट्टा में 11 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x बट्टा में 11, यही इसका अवकलन होगा। कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, -3 बट्टा 11 साइन 3x बट्टा 11, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है और लगभग सभी क्वेश्चन फार्मूला पर आधारित हैं, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है d/dx है। यहाँ पर भी अवकलन करना है e के पावर 5x बट्टा 6, तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। तो यहाँ पर e के पावर में 5x बट्टा में 6, लेकिन जो x के गुणांक है उसे बाहर करेंगे तो 5 बट्टा 6 है, तो 5 बट्टा में 6 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा e के पावर में 5x बट्टा 6, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है ना, 5 बट्टा 6 e के पावर 5x बट्टा 6, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि d/dx 2 के पावर x बराबर क्या होगा। d/dx यहाँ पर भी अवकलन करना है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर x है यानी फार्मूला लगेगा a के पावर x। a के पावर x का अवकलन क्या होता है, तो a के पावर x का अवकलन होता है a के पावर x इंटू में log a होता है, ये फार्मूला अवकलन में होता है। तो a के पावर x है यानी a के जगह पर 2 है तो 2 के पावर x इंटू में log a के जगह पर 2 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर x log 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है। यहाँ पर इंटीग्रेशन है, यहाँ पर लिमिट है b से a x² dx बराबर क्या होगा, ये लिमिट में दिया गया है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर यहाँ पर लिमिट रखेंगे। तो x² है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जुटेगा यानी 2 यहाँ पर हैं तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और बट्टा में भी 3 होगा, इसका इंटीग्रेशन यही होगा। अब यहाँ पर लिमिट हम लोग रखते हैं तो x के जगह पर b रखेंगे तो b क्यों बट्टा में 3 माइनस होता है, फिर लिमिट रखेंगे a तो a क्यों
और बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा बी क्यू माइनस का ए क्यू, यही ना इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी क्यू माइनस ए क्यू बट्टा 3। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1,3,5 है, तो रेखा की दिक् कोजाए हैं। यहाँ पर दिक् कोजाए पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मॉड निकाल लेते हैं, मापांक निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 9 1 10 10 25 35, रूट में 35। अब यहाँ पर दिक् कोजाए पूछा गया है, तो 1,3,5 है, तो यहाँ पर 1 बट्टा में रूट 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोमा, यहाँ पर 3 है, तो 3 बट्टा में रूट 35 हो जाएगा, यहाँ पर रूट 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 बट्टा में रूट अंडर 35 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा 1 3 5, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर बी वर्ग अवयव है तो ए बी डैश बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए बी का डैश है यहाँ पर, तो इसके किसके बराबर होता है, तो ये फार्मूला है। अगर ए बी के डैश हैं तो अब बी डैश इंटू में ए डैश होता है, तो बी डैश इंटू में ए डैश ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर, यहाँ पर ये ए में अवयव दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका सहखंडन क्या होगा, सहखंडन पूछा गया है। सहखंडन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसे हम लोग चेंज कर देंगे और ये दोनों का चिन्ह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो ये भी कॉस थीटा है और ये भी कॉस थीटा है, तो ये तो सेम रहेगा, यानी कॉस थीटा रहेगा। और इसको चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर है, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका सहखंडन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन है यहाँ पर dx बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी इंटीग्रेशन यहाँ पर है dx 1 बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये dx हो जाएगा। तो बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये फार्मूला ही पूछा गया है। इंटीग्रेशन 1 बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता है 1 बट्टा में ए tan इन्वर्स एक्स बट्टा में ए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये फार्मूला है। अगर इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 1 बट्टा ए tan इन्वर्स एक्स बट्टा ए, और प्लस में सी या के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्या, वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16 नंबर पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये मैट्रिक्स दिया गया है और बाहर में 3 है, इसे गुना करना है, तो सभी में 3 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी है, तो ये हो जाएगा 3a 3b, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 3c 3d, यही ना इसका आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है डी बाई डी एक्स है और tan एक्स स्क्वायर है, यानी tan एक्स का यहाँ पर अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो tan एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर है, इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा, 2x पहले लिखा गया है, 2x इंटू में यहाँ पर सेक स्क्वायर फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर। देखिए कहाँ पर दिया गया है, 2x सेक स्क्वायर
फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर साइन थीटा y बराबर कॉस थीटा हो तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले दोनों का अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर साइन थीटा है। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन थीटा का अवकलन जो होता है यानी साइन इनवर्स साइन x का अवकलन जो होता है वह कॉस x होता है, कॉस x। और यहाँ पर x नहीं है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर कॉस थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि ये फार्मूला है, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर ये x का हो जाएगा और यहाँ पर ये y का हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स पूछा गया है, तो y का वैल्यू माइनस का साइन थीटा है और नीचे में dx है, तो dx यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो ये फार्मूला होता है, अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो उसे हम लोग टैन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है, और माइनस है तो माइनस, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, माइनस का टैन थीटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर वेक्टर ए डॉट में यहाँ पर वेक्टर बी बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है डी बाई डी एक्स है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है। तो साइन एक्स का होता है कॉस में, प्लस का होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स, कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स टैन ए एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ पर भी अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो टैन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर ए एक्स है, फिर यहाँ पर एक्स के गुणांक में जो है उसे बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स बराबर क्या होगा। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। ये रूट एक्स का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है और लिमिट यहाँ पर 0 से 1 है, एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा। तो x का सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं यानी समाकलन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब लिमिट रखिए, x के जगह पर 0 रखिए बट्टा में 2 माइनस x के जगह पर 1 रखिए बट्टा में 2 हो जाएगा। तो ये तो 0 माइनस का 1/2 यानी यहाँ पर ये 1/2 होगा, 1/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है डी बाई डी एक्स है और साइन रूट एक्स है। तो सबसे पहले साइन एक्स का अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, एक्स के जगह पर रूट एक्स है, फिर यहाँ पर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस रूट एक्स और नीचे में हो जाएगा 2 रूट एक्स। कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, कॉस रूट एक्स 1/2 रूट एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉस रूट एक्स, यहीं पर दिया गया है, डी में दिया गया है, यहीं इसका आंसर दे दिया गया है कॉस रूट एक्स
कॉस रूट एक्स, यहाँ पर है कॉस रूट एक्स और यहाँ पर 1/2 रूट एक्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर इसको पहले लिखा गया है और इसको बाद में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर डी होगा 100%। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पूछा गया आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आंसर में यही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है। 5j क्रॉस में 4i है, यहाँ पर i प्रोडक्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये i होता है, ये j होता है, ये k होता है। तो यहाँ पर j के बाद i है, तो सबसे पहले गुना करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा j के बाद i है, तो j के बाद i आता है क्या, j के बाद यहाँ पर k आता है, i नहीं आता है, तो ये उल्टा जाएगा यहाँ पर, और जब उल्टा जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर जे आई है तो माइनस का के हो जाएगा, यानी -20 के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर सेम रहता है क्रॉस प्रोडक्ट में, जैसे आई क्रॉस आई रहता है तो 0 हो जाता है। अगर जे क्रॉस जे रहता है तो 0 हो जाता है। अगर के क्रॉस के रहता है तो 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में 0 और डॉट प्रोडक्ट में सेम रहता है तो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि मूल बिंदु से तल दिया गया है, इसकी दूरी पूछा गया है। इसका दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका मापांक निकाल लेते हैं। √2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा √16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 20 और 9 29, √29। अब यहाँ पर पूछा गया है मूल बिंदु से दूरी, बराबर में 6 है तो 6 ऊपर लिखेंगे, नीचे में यहाँ पर √29 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विरोधो यहाँ पर ये दिया गया है, न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू पूछा गया है। अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू पूछा जाता है आपके परीक्षा में, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा <5 है, यानी 5 से ये छोटा और बराबर है x + y। तो सबसे पहले हम लोग 0,0 ले लेंगे, फिर यहाँ पर 5 है तो 0 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 0 हो जाएगा। इतना लेने के बाद हम लोग समीकरण देखिएगा, यहाँ पर दिया गया इसके अंतर्गत z = 2x - 3y, इसमें हम लोग रखेंगे तो 0 0 रखेंगे तो पहला तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर रखेंगे 2 गुना x के जगह पर 0 रखेंगे, माइनस है 3 गुना y के जगह पर 5, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 5 × 15 माइनस का 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 गुना x के जगह पर 5 और माइनस का 3 y के जगह पर 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस का 0, यानी ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 0 -5 और यहाँ पर 10 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि न्यूनतम मान क्या होगा, यानी सबसे कम, तो सबसे कम -5 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम वैल्यू माइनस का, ये किस तरह हो गया, न्यूनतम वैल्यू माइनस का 5 × 15 न होगा, यहाँ पर गुना करने में गलत हो गया है। 5 × 15, देखिए 5 × 15 होगा तो माइनस का 15 होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। न्यूनतम वैल्यू -15 और अधिकतम वैल्यू यहाँ पर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है और बाहर में -2 है, इसे गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लेते हैं, सभी में -2 से गुना करने हैं। तो यहाँ पर 3 दूना 6 -6 और 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस का ये 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 माइनस का 10, 9 दूना 18 माइनस का 18, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, -6 -10 10 -6, यहाँ पर -6 और -10 है, ऊपर में यहाँ पर 10 है और नीचे में यहाँ पर 18 है। -6 -10 10 18, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अवयव यानी मैट्रिक्स दिया गया है, इसका सहखंडज अवयव क्या होगा, सहखंडज पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे और इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो -6
और -5, यही इसका सहखंडन अवयव हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, 4 -6 -5 7, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, 30 नंबर क्वेश्चन है, सारणिक दिया गया है, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, इस सारणी का वैल्यू बताना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो 6 और 3, 6 3 9 हो जाएगा, 9 यहाँ पर दिया गया है। 8 और 5 यहाँ पर 8 5 13 हो जाएगा, 13 दिया गया है। 9 + 0 9 होता है, तो 9 दिया गया है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर 2 रो या 2 पंक्ति बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाता है तो किसी भी डिटर्मिनेंट का मान यानी सारणी का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। या फिर आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है, 31 नंबर क्वेश्चन है, d/dx है, √tan x है, यहाँ पर √tan x है। सबसे पहले रूट है, रूट का हम लोग अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1/2√x होता है, तो 1/2 और √x के जगह पर यहाँ पर √tan x दिया गया है, तो ये हो जाएगा tan x। फिर यहाँ पर tan x का करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x, ये फार्मूला है, tan x का अवकलन sec² x होता है। तो यहाँ पर ऊपर में गुना कर लेते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा sec² x और नीचे में हो जाएगा 2√tan x। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि d/dx cot x बराबर क्या होगा, फार्मूला ही पूछा गया है। cot x का अवकलन क्या होता है, तो cot x का अवकलन माइनस का cosec² x होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि d/d थीटा और cos के पावर यहाँ पर 3 थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर d/d थीटा है यानी थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करते हैं और यहाँ पर ये पावर 3 है, तो सबसे पहले पावर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर यहाँ पर cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर पावर 3 है तो पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे, तो 3 cos और यहाँ पर पावर 3 है तो पावर 2 हो जाएगा थीटा। फिर यहाँ पर cos थीटा का अवकलन करेंगे, तो cos थीटा का अवकलन माइनस का sin थीटा होता है, तो माइनस का sin थीटा, माइनस को बाहर कर देते हैं तो -3 cos² थीटा और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, -3 cos² थीटा इंटू sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3,4,5 की x अक्ष से दूरी पूछा गया है। तो यहाँ पर ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है, तो इसका दूरी पूछा गया है। तो x वाला को छोड़ देंगे और y और z का मापांक निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष से पूछा गया है तो x को हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर √y² यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 16 और 25 हो जाएगा, रूट में 41, √41 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि सरल रेखा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती हैं, किस बिंदु से गुजरती हैं। तो 3 4 5, 3 4 5 यही बिंदु से गुजरती हैं, इसका आंसर 3 4 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये वेक्टर का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट में दिया गया है, इसे गुना करना है। तो डॉट प्रोडक्ट में दिया गया है तो i के साथ i से, j के साथ j से और k के साथ k से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर 3i है, यहाँ पर 11i है, 11 × 33 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 64 × 4 करेंगे तो 64 × 4 करेंगे तो 256 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 7 के है, यहाँ पर के है, यानी गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 33 और ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 263। तो यहाँ पर 33 में से 263 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 230, माइनस 230 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया, 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, इसका आंसर माइनस 230 होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, ये दो मैट्रिक्स दिया गया है और इसे गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं। -7 -2 है, 7 दूना 14 प्लस का 14 और यहाँ पर 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस का 26। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी ये दो अवयव दिया गया है, दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसे गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं। रो के साथ कलम में गुना किया जाता है, रो से कलम में। तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर 0 है, तो 4 गुना 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -6 है और यहाँ पर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 0 6 यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है, 39 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन -π से +π है। यहाँ पर लिमिट क्या है, -π से +π है, तो अगर -π से +π यानी कोई भी संख्या होता है -π से +π, अगर ऑड नंबर है तो उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन 0 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी ये दो अवयव दिया गया है, दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसे गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 3 0 और 0 3 है, तो इसका वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ पर 3 में हम लोग सभी से गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 3 -3 13 और यहाँ पर ये 6 और 9 है, इसे गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो माइनस का यहाँ पर 3 तिया 9, माइनस का 9 हो जाएगा, 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 13 तिया 39, 6 तिरका 18 हो जाएगा, 9 तिरका 27 हो जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा, -9 39 18 27। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा।